गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी कक्षा में हम जैसा कि व्याकरण खंड का अध्ययन करते हैं, आप जो यह व्याकरण खंड के पाठ का अध्ययन करते हैं उसमें हम संधि और संधि के भेद का पिछले वीडियो में अध्ययन किए थे। आज हम उसी को आगे पढ़ेंगे। आइए, हम पिछले वीडियो में पढ़े थे कि संधि किसे कहते हैं। तो दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। संधि के भेदों को हमने बताया था पिछले वीडियो में। संधि के तीन भेद: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमने आपको यह भी बताया था कि स्वर संधि किसे कहते हैं। दो स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न परिवर्तन या विकार को हम स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि किसे कहते हैं, तो स्वर संधि के बारे में जैसा कि हमने अभी बताया कि दो परस्पर स्वरों की मेल से उत्पन्न परिवर्तन या विकार को हम स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के भेद कितने हैं, आइए हम लोग इसका वर्णन पढ़ेंगे। आपको हमने पिछले वीडियो में दीर्घ संधि के बारे में बताया था। एक बार पुनः उसके बारे में जान लें। जैसा कि दिया है, किसी स्वर के ह्रस्व या दीर्घ रूप के बाद यदि उसके स्वर का ह्रस्व या दीर्घ रूप आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ और अ यदि आता है तो दोनों मिलकर आ हो जाते हैं। जैसे देखें, कृष्णावतार शब्द है, इसका हम जब विच्छेद करते हैं तो कृष्ण धन अवतार बराबर कृष्णावतार होता है। दीपावली शब्द है, दीप धन अवली बराबर दीपावली होती है। ये सभी बातें हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। आइए अब हम आज गुण संधि के बारे में जानें। गुण संधि किसे कहते हैं। गुण संधि की परिभाषा है, जब अ अथवा आ का संयोग ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ तथा री से होता है तो क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। इसे हम गुण संधि कहते हैं। जैसे अ धन ई बराबर ए तथा अ धन बड़ी ई बराबर ए कैसे होता है, इसको जानें। देखिए, दिया हुआ है गणेंद्र शब्द दिया है, संधि विच्छेद करेंगे तो गण धन इंद्र बराबर गणेंद्र होता है। गण धन इंद्र, गण में अंतिम वर्ण अ और ई के मेल से ए हो रहा है। उसी तरह से नरेंद्र शब्द है, नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र होता है। उसी तरह देवेंद्र शब्द है, देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र होता है। दूसरा शब्द दिया हुआ है सुरेंद्र, सुर धन इंद्र बराबर सुरेंद्र होता है। गण धन ईश बराबर गणेश होता है। दीन धन ईश बराबर दिनेश होता है। लोक धन ईश बराबर लोकेश होता है। परम धनेश्वर बराबर परमेश्वर होता है। आइए अब हम आ धन ई बराबर ए तथा आ धन बड़ी ई बराबर ए का
मेल भी देखें। जैसे है महेंद्र, महाधन इंद्र, महा में अंतिम वर्ण आ है और इंद्र में प्रथम वर्ण जो है ई है, दोनों के मेल से यहाँ ए होता है, इसलिए यहाँ गुण संधि है। रमाधन इंद्र बराबर रमेंद्र, और इसमें भी देखें रमा में अंतिम वर्ण आ और इंद्र में प्रथम वर्ण ई है, दोनों के मेल से यहाँ ए हुआ है, इसलिए इस यहाँ गुण संधि होगी। हेमाधन इंद्र बराबर हेमेंद्र, यथाधन इष्ट बराबर यथेष्ट, महाधन ईश बराबर महेश, रमाधन ई बड़ी ई बराबर रमेश, उमाधन बड़ी ई बराबर उमेश, और राजा धन बड़ी ई बराबर राजेश। इनमें देखें आप आ धन बड़ी बराबर ए, आ धन छोटी बराबर ए के मेल से ए होने के कारण इन सभी शब्दों में गुण संधि होती है। आइए अब हम यह भी जानें कि कैसे अ धन उ बराबर ओ तथा अ धन बड़ा उ बराबर ओ होता है। जैसे हम शब्द के संधि विच्छेद को देखें। जैसा शब्द है परोपकार, पर धन उपकार बराबर परोपकार, नरोचित शब्द है नर धन उचित बराबर नरोचित, लोक धन उचित बराबर लोकोचित, लोक धन उक्ति बराबर लोकोक्ति, जल धन उर्मी बराबर जलोर्मी, सूर्य धन ऊर्जा बराबर सूर्य ऊर्जा, नव धन ऊढ़ा बराबर नवूढ़ा, और समुद्र धन उर्मी बराबर समुद्र में। तो इस प्रकार हम देखें उपरोक्त शब्दों में कहीं पर अ और उ के मेल से उ हो रहा है, तो कहीं पर अ और बड़े उ के मेल से ओ हो रहा है। इस कारण यहाँ गुण संधि होगी। आइए दूसरे नियम में बता रहा है कि आ धन उ बराबर ओ तथा आ धन बड़ा उ बराबर ओ कैसे होता है, इसे जानें। जैसे हम शब्द कहते हैं महोत्सव, संधि विच्छेद करें तो दिया हुआ है महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। दूसरा शब्द है महाउष्ट्र, महाधन उष्ट्र बराबर महोष्ट्र। तीसरा शब्द है महोदर, महाधन उदर बराबर महोदर। अगला शब्द है दयाधर्म उर्मी बराबर दयोर्मी, यमुनाधर्म उर्मी बराबर यमुनोर्मी, दिव्य धन उष्मा बराबर दिव्योष्मा, महाधन ऊर्जा बराबर महोर्जा। आगे अ और री के मेल से अर कैसे होता है, आ और री के मेल से अर कैसे होता है, इसका अध्ययन करें, इसके बारे में जानें। जैसे हम कहते हैं राजधन ऋषि बराबर राजर्षि, सप्तधन ऋषि बराबर सप्तर्षि, देवधन ऋषि बराबर देवर्षि, और ब्रह्मधन ऋषि बराबर ब्रह्मर्षि। उसी तरह से वर्षाधन ऋषि बराबर वर्षऋतु और महाधन ऋषि बराबर महर्षि शब्द में भी अ और री के मेल से अर हुआ है, आ और री के मेल से अर हुआ है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार गुण संधि में आज हम लोगों ने निम्नलिखित नियमों को पढ़ा। प्रथम नियम ये था कि अ और ई के मेल से ए, अ और बड़ी के मेल से ए। दूसरा नियम था आ और ई के मेल से ए तथा आ और बड़ी के मेल से ए। तीसरा नियम था आ और उ बराबर ओ तथा अ धन बड़ा उ बराबर ओ। चौथा नियम था आ धन उ बराबर ओ तथा आ धन बड़ा उ बराबर ओ। पांचवा नियम और अंतिम नियम था गुण संधि में कि अ धन री बराबर अर तथा अ धन री बराबर अर होता है। प्यारे बच्चों, आज के गुण संधि के अध्ययन के आधार पर हम लोग अब
गृह कार्य लिखेंगे।